हेलो डेवलपर्स। तो फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल में गेम डेव गुच्चू। तो आज हम वीडियो बनाएंगे ट्रांसफॉर्म कंपाउंड क्लास के बारे में। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म क्लास है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है वो क्या है, वो किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप ये ट्रांसफॉर्म क्लास है वो यूनिटी की साइट है, वहाँ पे भी देख सकते हो उसका गाइडेंस पूरा। प्रॉपर्टीज़ क्या प्रॉपर्टीज़ कौन सा काम करती है सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं वैसे भी सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसका बेसिक आइडिया दे दूंगा कि ये ट्रांसफॉर्म क्लास है और इसका यूज़ है होता है। बाकी की सारी प्रॉपर्टी आपको खुद देखनी पड़ेगी क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो वीडियो लंबा बनेगा। उससे अच्छा है कि हम शॉर्ट में ही ट्रांसफॉर्म का क्लास समझ ले और आप यूज़ कर सको। ठीक है। कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं फिर से आपको गाइडेंस करूँगा। तो ट्रांसफॉर्म है वो एक क्लास है। तो ये क्या रिटर्न करता है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये पोजीशन सेट करनी है, रोटेशन सेट करनी है, या तो स्केल सेट करनी है। किसकी, तो बोले तो गेम ऑब्जेक्ट की। अगर कोई गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन रोटेशन या तो स्केल सेट करना है या तो हमें गेट करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म क्लास का यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हमें प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन रोटेशन एंड स्केल मिलेगा। ठीक है। और ये दो और ये चीज़ें किस में होगी, पोजीशन है वो वेक्टर थ्री में होगी, स्केल है वो वेक्टर थ्री में होगा, रोटेशन है वो क्वाटर्नियन में होगा। ओके। तो ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं गेम में जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लो, थ्री डी मॉडल का ऑब्जेक्ट ले लो, टू डी स्प्राइट का ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसमें ट्रांसफॉर्म क्लास रहने ही वाला है। बिना ट्रांसफॉर्म क्लास के गेम ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो गेम ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांसफॉर्म क्लास होगा ही। तो ये ट्रांसफॉर्म क्लास है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस करवाना हो, उसका नाम जानना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसका स्केल चेंज करना है, या तो उसका स्केल चाहिए कि या तो उसका पोजीशन चाहिए, वो कहाँ पे अभी उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसके अंदर कितने चाइल्ड है, उसको कोई दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, मतलब उसका पेरेंट बनाना है, उसका चाइल्ड बनाना है। तो वहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें अब मेन प्रॉपर्टी थोड़ी है वो मैं बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये चाइल्ड काउंट है वो हमें देगा कि इसके अंदर कितने और गेम ऑब्जेक्ट है, इसके चाइल्ड कितने हैं, इसका काउंट दे देगा। इसका एक इलर एंगल देगा, रोटेशन है वो उसका इलर एंगल क्या है, तो वो हमें रिटर्न करेगा। इसकी फॉरवर्ड साइड कौन सी है वो रिटर्न करेगा। उसकी लोकल पोजीशन क्या है, लोकल इलर एंगल क्या है वो रिटर्न करेंगे। उसका लोकल रोटेशन क्या है। पोजीशन गेम में पोजीशन दो होती है, एक वर्ल्ड पोजीशन होती है और एक लोकल पोजीशन होती है। उस दिन भी पहला वीडियो जब हमने बनाया यूनिटी का ओवरव्यू में, तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि लोकल पोजीशन किसे बोलते हैं और वर्ल्ड पोजीशन किसे बोलते हैं। फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे अभी यूनिटी ओपन करेंगे तो। फिर लोकल स्केल है तो उसका लोकल स्केल चाहिए, तो ऐसे लोकल स्केल ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल लिखेंगे तो हमें लोकल स्केल मिलेगा। फिर लॉजी स्केल है, वर्ल्ड स्केल को लॉजी स्केल बोलते हैं, तो वो अपनी जो वर्ल्ड में जो स्केल है वो रिटर्न करेगा। उसका कोई पेरेंट है तो उसका नाम रिटर्न करेगा, उसकी पोजीशन मिलेगा। ठीक है। उसके राइट एक्स उसका राइट एक्सिस मिलेगा वर्ल्ड में कौन सा है। उसका रूट रूट मीन्स कि उसका पेरेंट कौन सा है। पेरेंट का भी पेरेंट है तो वो उसका रूट हुआ, सबसे पेरेंट कौन है, सबसे हाईएस्ट पेरेंट कौन है, वो उसका रूट होगा। फिर रोटेशन मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज़ है। फिर पब्लिक मेथड भी है कुछ, कि हमें कुछ फाइंड करना है तो ये मेथड की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड को डिटेच करना है, मतलब अनचाइल्ड कर देना है, तो डिटेच चाइल्ड से कर सकते हैं। कोई चाइल्ड हमें चाहिए रन टाइम पे कि मेरे को तीसरी इंडेक्स पे या तो तीसरा जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड के मेरे मेरे अंदर, तो उसका रेफरेंस चाहिए तो गेट चाइल्ड करके ले सकते हैं। उसका कोई इंडेक्स सेट करना हो, गेट सिबलिंग इंडेक्स, तो हियरार्की में तो वो हम सेट कर सकते हैं। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको दिखाना हो, लुक एट मीन्स कौन से ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए फॉरवर्ड पोजीशन से, तो इसकी मदद से हम वो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे।
फिर रोटेट है, कोई ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। कोई पेरेंट को सेट करना हो तो पेरेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, तो इसकी मदद से हम गेम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। फिर आते हैं टैग, तो कंपेयर टैग भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी हमें कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैच करवानी हो तभी काम आएगी। वो हम देखेंगे आगे कैसे कंपेयर टैग करेंगे, ये कहाँ पे यूज़ होता है, टैग कहाँ पे लगाना है, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये सब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको गो थ्रू करना है एक बार। अगर इसमें कहीं पे भी कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिटी में ट्रांसफॉर्म कहाँ पे होता है और कैसे यूज़ होता है। तो जैसे हम इधर सिंपल एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक क्यूब ले लिया। ठीक है। इसको हम पहले तो जीरो पोजीशन पे सेट कर देते हैं तो हमें दिखाई देगा। अभी एक क्यूब है, इसको हम सेट करेंगे। ओके, ये दिख रहा है। तो इसका यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो उसको ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आ ही जाता है। जैसे मैं इधर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो देखो इधर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आ गया। इधर यहाँ से कोई 3D ऑब्जेक्ट में से प्लेन लेता हूँ तो भी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आ गया। यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट में से कैप्सूल लेता हूँ तो भी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आ गया। तो सभी गेम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट कंपलसरी होगा ही। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बिना गेम ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ क्या आपको याद रखनी है कि बिना ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का गेम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कई बार इंटरव्यू में ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ओके। तो यहाँ से हम ये इसकी पोजीशन सेट करने का दो तरीका है। यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ कि मेरे को कहाँ कितनी पोजीशन पे चाहिए ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन डाल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट उधर सेट हो रहा है। अगर जेड में सेट करना है तो यहाँ पे जेड में मैं पोजीशन दूंगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा लेकिन 3D में करेंगे ऐसे व्यू तो हमें दिख जाएगा कि वो 3D में भी सेट हुआ है। जैसे यहाँ पे अभी जीरो कर दूँ तो देखो यो यहाँ पे आ गया। ये उसका ब्लू वाला जो लाइन है वो उसका जेड एक्सिस है। इसको से जैसे मूव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इसकी जेड एक्सिस में मूव हो रहा है। ये उसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोजीशन सेट करनी है तो भी कर सकते हो, और यहाँ से इंस्पेक्टर में से भी कर सकते हो। ये इसी तरह यहाँ से रोटेशन भी सेट कर सकते हो इस तरह, और यहाँ से रोटेशन भी सेट कर सकते हो। एक्स एक्सिस में चाहिए इतना तो ऐसा दे दिया, इतना चाहिए तो ऐसे दे दिया। आप यहाँ भी देख सकते हो कि ऐसे रोटेट हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। तो अभी हम इसको स्क्रिप्ट की मदद से या तो स्क्रिप्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं वो अब देखते हैं। तो ये हमारा स्क्रिप्ट ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पे सीधा ट्रांसफॉर्म लिख दें तो वो खुद का ट्रांसफॉर्म होगा। खुद का मीन्स किसका, ये स्क्रिप्ट जिस ऑब्जेक्ट में अटैच होगी उसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो रेफरेंस भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे पब्लिक या तो सीरियलाइज फील्ड करके ट्रांसफॉर्म क्लास लिखोगे, ये खुद का उसका ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नाम दे दोगे तो भी आपको ट्रांसफॉर्म का रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन इसको बाहर से असाइन करना पड़ेगा रेफरेंस। इससे बेटर है कि मैं सीधा ट्रांसफॉर्म क्लास ही लिखूँ। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो इस इधर इधर इनबिल्ट प्रॉपर्टी दी गई है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट उसका ट्रांसफॉर्म एक्सेस कर सकते हो। सेम गेम ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं गेम ऑब्जेक्ट लिखूँ तो मेरे को गेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मेरे को ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी ये स्क्रिप्ट जहाँ पे भी अटैच हो उस ऑब्जेक्ट का नाम जानना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म डॉट नेम। तो इससे क्या होगा, मेरे को वो ऑब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा। जैसे अपने इधर प्रिंट करवाते हैं।
ठीक है। तो अपने अभी सेव करते हैं और आते हैं यूनिटी में। अभी हमें रन टाइम पे पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो हमें नाम चाहिए रन टाइम पे, तो ऐसे हम नाम उसका गेट करवा सकते हैं। ठीक है, इधर प्लेयर नाम का स्क्रिप्ट मैंने बनाया था, वो अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो वो हमने जो ट्रांसफॉर्म डिक्लेयर किया था वेरिएबल, तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। आप दूसरे का भी ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जिसका ट्रांसफॉर्म यहाँ रेफरेंस दिया होगा उसका नाम देगा। लेकिन अभी हमने डायरेक्ट उसकी जो इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसफॉर्म, उसका यूज़ किया है, तो रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे लॉग प्रिंट होगा कि इसका गेम ऑब्जेक्ट का नाम क्यूब है। देखा, आ गया क्यूब नाम। ये स्क्रिप्ट का नाम नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट का नाम देगा। अगर ये मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दूँ, इसका नाम दे दूँ क्यूब प्लेयर, तो अभी वो नाम देगा क्यूब प्लेयर। देखा, आ गया। तो ऐसे हम इसका नाम रन टाइम पे गेट करवा सकते हैं। ओके, अभी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम इसका इसके अंदर कितने चाइल्ड है वो भी मालूम कर सकते हैं, मतलब वो भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड काउंट, तो हमें इसका अंदर कितने चाइल्ड है वो भी बता देगा। साथ साथ ये भी कर देते हैं कि इसका तीसरा चाइल्ड है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड करेंगे तो उसका कौन सा चाइल्ड है वो भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स डालना है। इंडेक्स है मीन्स 0 1 2 3 ऐसे काउंट होगा। तो गेट चाइल्ड इंडेक्स डाल दूँ मैं इधर 0 1 2, तो तीसरा चाइल्ड कौन सा है वो पता चल जाएगा। और इस चाइल्ड का हमें नाम प्रिंट करना है। आप यहाँ पे इसके ऊपर माउस ओवर करोगे तो वो दिखाएगा कि गेट चाइल्ड जो मेथड है वो क्या रिटर्न करता है, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, ट्रांसफॉर्म क्लास। तो ट्रांसफॉर्म क्लास के बाद हम नेम लगाएंगे तो उसका नाम मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम ऐसे चाइल्ड बना देते हैं। गेम ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5, पहले वाले को डिलीट कर देते तो 1 2 3 मिले। ठीक है, अभी जैसे ही रन करेंगे तो क्या करेगा, इसके अंदर चाइल्ड कितने हैं वो काउंट करके देगा। और तीसरा चाइल्ड कौन सा है, मीन्स एक पहला चाइल्ड है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये 3 नंबर का चाइल्ड है वो हमें इधर उसका नाम प्रिंट करके देगा। देखो आ गया। इसके अंदर 5 चाइल्ड है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 चाइल्ड प्रिंट हो गया है। उसके अंदर तीसरा चाइल्ड कौन सा है, तो यहाँ पे से आप देख सकते हो कि गेम ऑब्जेक्ट 3 नाम का है, उसका तीसरा चाइल्ड है। अभी कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप हमें डिटैच करना है तो क्या करेंगे, तो या तो मैं उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले लूँ, तो उसकी मदद से हम उसको डिटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ट्रांसफॉर्म डॉट डिटेच चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, अपने सारे चाइल्ड को बाहर निकाल देगा। जैसे ही रन करेंगे तो वो पहले प्रिंट करेगा 5 चाइल्ड है, तीसरा चाइल्ड ये है, फिर क्या एग्जीक्यूट करेगा, सारे गेम मुझे को बाहर निकाल देगा। देखो, आप देख सकते हो अभी इसके अंदर कोई चाइल्ड नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट बाहर निकल गए हैं। और यहाँ पे प्रिंट भी किया है कि 5 चाइल्ड है। अभी इसके बाद प्रिंट करवाएंगे ना तो 0 चाइल्ड काउंट प्रिंट हो गए।
ये लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट फिर से करवाते हैं। तो आप देख सकोगे कि ये 0 प्रिंट करेगा। क्योंकि उसके अंदर कोई चाइल्ड नहीं है। देखो आ गया। पहले 5 प्रिंट किया, फिर तीसरा चाइल्ड ये है, फिर 0 प्रिंट कर दिया, क्योंकि उसके 0 के पहले हमने जो लिखा है ट्रांसफॉर्म डॉट डिटेट चाइल्ड, तो सारे चाइल्ड उसने बाहर निकाल दिए। अभी इसकी मदद से हम मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रेफरेंस दिया, उसका नाम चाहिए तो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट, तो उसका चाइल्ड काउंट देगा। नाम करना है प्रिंट, तो यहाँ पे नेम लिखेंगे तो उसका नेम प्रिंट करके देगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आपको खुद करना है। और ये जो ट्रांसफॉर्म डॉट डिटेच चाइल्ड है, ये सारे चाइल्ड को रिमूव कर देता है। तो हमें कोई स्पेसिफिक कोई एक चाइल्ड को ही रिमूव करना है तो क्या कर, कौन सी लाइन लिखे, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी मेथड्स है, तो आप वो हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी हमें मूव करना है मान लो, तो हम मूव कैसे करेंगे। तो हम मूव ट्रांसफॉर्म के क्लास की मदद से ही करेंगे। अभी यहाँ पे मैं मान लो लिख दूँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, अपडेट क्या करनी है, उसकी पोजीशन अपडेट करनी है ना। तो उससे पहले हम इसको प्रिंट करते हैं उसकी पोजीशन क्या आती है, या तो अपडेट में ही प्रिंट करवाते हैं रन टाइम पे एवरी टाइम। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ब्रैकेट और डॉलर साइन आगे डाल के भी कर सकते हो। तो ये अपडेट क्या करेगा, एवरी फ्रेम पे कॉल होता है और ये उसकी पोजीशन प्रिंट करता रहेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्टार्ट है, अपडेट है, वो मेथड क्या काम करता है, ये इसके बाद का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसको बोलते हैं मोनो बिहेवियर की लाइफ साइकिल। तो वो कैसे काम करती है, कौन से मेथड को अभी एग्जीक्यूट करती है, वो हम देखेंगे उसमें। ओके, तो आ जाते हैं यूनिटी में। अभी यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। अभी जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉग दिखेगा, इसकी पोजीशन प्रिंट करके आएगी, ठीक है। तो ये अभी उसकी 0 पोजीशन है। जैसे ही मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो आप देख सकोगे यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये पोजीशन कौन सी दे रहा है, यहाँ पे है वही। मैं इधर एक्स में यहाँ पे डाल दूँ 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट करके आएगी। एक्स में 5 है, वाई में 0 है और जेड में 3.12 है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन प्रिंट करता रहेगा। अब हमें ये पोजीशन को अपडेट करवाना है, तो या तो ये ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, अभी इसकी पोजीशन के अंदर कंटिन्यूसली पोजीशन अपडेट करता रहूँ तो वो अपडेट होती रहेंगी, नई पोजीशन आती रहेंगी। ऐसे भी मूव हो सकती है। और या तो मैं उसका इनबिल्ट जो फंक्शन है उसका यूज़ करूँ, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का, तो भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर है आप देख सकते हो। यहाँ पे माउस ऊपर रखोगे तो एक ट्रांसलेट डालना है और कौन से एक्सिस में मूव करना है वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि वेक्टर 3 डॉट कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, तो फॉरवर्ड में मूव करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, लेकिन हमें उसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी वो ठीक से स्मूथली मूव होगा, वरना वो एकदम झटके से मूव होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसको रन करेंगे ये इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता रहेगा, वो ट्रांसलेट करवाता रहेगा उसकी पोजीशन।
आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये जा रहा है उसके पीछे, ये वो उसकी जेड डायरेक्शन में आगे 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 बढ़ रहा है। तो इस तरह हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अभी कोई भी एंगल में उसको रोटेट करवाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हमें रोटेट करना है तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट। अभी यहाँ पे डालना है कौन से एंगल में उसको रोटेट करना है, तो वेक्टर 3 उसको राइट में करना है, अप डायरेक्शन से रोटेट करना है तो अप डायरेक्शन चले जाएंगे। अभी कितनी डिग्री वाइज इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे मैं 45 डाल देता हूँ। और कंटिन्यूसली करना है तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है उसका वीडियो भी हम आगे बनाएंगे। अब इसी पे देखने के लिए है कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होता रहेगा। जैसे ही रन करेंगे तो इसकी अब डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो अपने वो खुद को रोटेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रोटेट हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो वाई एक्सिस में रोटेट होता होता रहता है। देखो हो रहा है रोटेट। तो ऐसे हम गेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं। उसमें भी उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं लुक एट वाला, कि कोई ऑब्जेक्ट को हम उसको देखते रहना है तो क्या कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको टारगेट भी चाहिए, किसको देखना है, लुक एट मीन्स देखना। तो किसको देखना है तो एक टारगेट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ सीरियलाइज फील्ड। कोई ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं टारगेट, कि इसको ये टारगेट को लोकेट करना है। ठीक है, तो अभी ये क्या करना है, सिर्फ इसको टारगेट यहाँ पे डाल देना है। दूसरा पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। तो सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं यूनिटी में। अभी मैं एक यहाँ पे स्फीयर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्फीयर को वो लोकेट करता रहेगा। तो यहाँ पे पहले इसको रीसेट करवा देते हैं। तो इसकी जेड डायरेक्शन से ये लोकेट करता रहेगा, ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है। तो हम इसके अंदर एक दूसरा क्यूब या तो सिलेंडर डाल देते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं एक्स एक्सिस में 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे कर देते हैं तो हमें अब पता चल जाएगा कि ये लोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्यूब का जेड पोजीशन कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला पोजीशन से वो इसको देखता रहेगा। तो यहाँ पे अभी टारगेट में कौन सा डालना है, स्पीयर को। तो यहाँ से हम उठा के यहाँ डाल सकते हो, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से क्लिक करके आप सीधा स्पीयर को क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये हमारा क्यूब है वो लोकेट करता रहेगा स्पीयर को। अगर मैं स्पीयर को कहीं पे भी मूव करूँगा तो अभी वो उसी को ही लोकेट करता रहेगा। देखो ये हो गया। अभी मैं स्पीयर को ऐसे कहीं पे मूव करूँ तो वो उसको लोकेट करता रहेगा। देखो कर रहा है लोकेट। ऊपर नीचे भी करूँ तो भी उसको लोकेट करता रहेगा। अगर इसको हम गेम व्यू को भी यहाँ पे ले ले तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि गेम व्यू में भी चेंज हो रहा है। देखा, कहीं पे भी मूव कर लो तो उसको जेड डायरेक्शन में हिसाब जेड डायरेक्शन के हिसाब से वो लोकेट करता रहेगा। देखो इसकी जेड डायरेक्शन ये है क्यूब की, तो इसको कहीं पे भी मूव करूँ तो उसको लोकेट करता रहेगा, है ना। तो ये है इसका लोकेट का काम। तो ये था ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। दूसरा क्या क्या यूज़ हो सकते हैं वो आप अपना यूनिटी का डॉक्यूमेंटेशन में से प्रॉपर्टीज देख के आप मेरे को बताओ। तो हमें पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। और भी सारी प्रॉपर्टीज़ है, गेट कंपोनेंट है, गेट कंपोनेंट इन चाइल्ड है। तो वो सारे क्या करते हैं आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। ट्रांसफॉर्म क्लास का यूज़ किया है तो ये इसका काम है। इसकी तरह हम इसकी वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, जैसे गेट करवाई और पोजीशन सेट करवाई तो स्केल भी सेट करवा सकते हैं।
तो आप एक बार ट्राई करें, फिर मेरे को कमेंट करके बताएं अगर कोई क्वेरी हो या तो डाउट हो तो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।